एडिशन ब्लॉक के एक नए सेशन में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी फिजिक्स का 1000 एमसीक्यू K3। परसेंटेज error equal to del x by x mean into 100. We know volume of Q equal to x cube, where V is volume and x is size. Setting both sides, dV by dx equal to 3x square. dV equal to 3x square dx. Both sides divided by V. dV by V equal to 3x square but x cube dx equal to dx by x. dV by dx, dV equal to dx 3 dx by x. dV by d into 100 equal to 3 dx by x into 100. 3 into 2 equal to 6%. जो पावर होता है वो परसेंटेज में उससे गुना हो जाता है। देखिए यहाँ x का पावर 3 है और 2% 3 गुना 6। हम निकाल के बता दिए कैसे गुना हुआ कि जो पावर रहेगा उससे गुना कर देंगे परसेंटेज एरर में। अगर 2% है, इसका पावर 3 है, इसलिए 3 into 2 हो जाएगा, इसलिए इसका परसेंटेज एरर 6 हुआ। m इज ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वेलोसिटी v है। द मेजरमेंट ऑफ फोर्स, ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास m ट्रेवलिंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v इन सर्कुलर पाथ रेडियस r. द मेजरमेंट ऑफ फोर्स इन सर्कुलर मोशन v फोर्स इक्वल टू mv स्क्वायर बटे r। तो बसों को लगना तो df बाई f इंटू 100 इक्वल टू dm के जगह पर लिखेंगे dm बाई m इंटू 100। v के जगह पावर 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे, dv बाई v इंटू 100। नीचे r है, एरर हमेशा जुड़ता कभी घटता नहीं है, dr बाई r इंटू 100। देखिए यहाँ dm जो दिया हुआ है इसको dm कहते हैं, ये जो प्लस माइनस ये जो dm हुआ, dm 0.1 है, m जो हमारे पास है 4 है, एरिया इंटू 100 प्लस 2 v जो हमारा है 0.1 है और v है जो 10 है इंटू 100 प्लस जो हमारा है वेलोसिटी 10 एंड रेडियस जो है 0.2 है बाई 8 इंटू 100। तो हमारे पास आ गया बाई 40 प्लस 2 प्लस 20 by 8, 2.5 plus 2 plus 2.5, 7%, and force equal to F equal to mv square by r. m हमारे पास है 4, v हमारे पास है 10 तो 100, r जो हमारे पास है 8, 450। Therefore, force is 50, error is 7%। 7% है, 100 में 7 है, 100 में 7 error है, तो 50 में कितना होगा? 50 में 7 by 100 into 50 equal to 3.5। यहाँ जो है परसेंटेज एरर नहीं दिया हुआ, एब्सोल्यूट एरर था। एब्सोल्यूट एरर बदलने का है कि 100 में 7 है तो आया है फोर्स जो 50 न्यूटन, एरर इक्वल टू हो गया 2.5 प्लस 2 प्लस 2.5 इक्वल टू 7% में ही आया है। अब फोर्स जो निकाले हैं, फोर्स इक्वल टू F इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, F इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r बराबर m दिया हुआ है 4, v दिया हुआ है 10 तो 10 का स्क्वायर 100, ये 8 दिया हुआ है तो इक्वल टू 50 आ गया। तो 7% एरर का मतलब होता है कि 100 इन 100 एरर इक्वल टू हो गया 7। तो 50 में एरर कितना होगा? तो 7 बाई 100 इंटू 50 इक्वल टू 3.5। तो फोर्स हो गया 50 न्यूटन और एरर हो गया 3.5, क्योंकि एरर एब्सोल्यूट में दिया है, परसेंटेज में देता थे लिखते 60%, यहाँ एब्सोल्यूट में दिया है तो बदलना पड़ेगा।
कि इन जो है 100 में है, जो ईयर है 7 का, तो 50 में कितना का एरर हुआ, तो 3.5 का। इसका ईयर को हमेशा प्लस माइनस लिखा जाता है, तो 50 प्लस माइनस 3.5। द रिलेटिव एरर इन फिजिकल क्वांटिटी राइज बाई, अगर रिलेटिव एरर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसका पावर k है, x का पावर k है, तो एरर इक्वल टू होता है k टाइम एरर इन x, एरर डी बाई कोई एरर कहते हैं, तो एरर जो रिलेटिव एरर कहते हैं, तो एरर इक्वल टू पावर से जो है गुना हो जाता है। यहाँ x का पावर अगर k है तो k गुने एरर हो जाएगा, एरर इन बाई इक्वल टू हो गया k इंटू एरर इन x, तो k टाइम द रिलेटिव एरर इन इंडिविजुअल क्वांटिटी। परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द मास ऑफ बॉडी इज 1%, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी 2%, परसेंटेज एरर इन एस्टिमेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ m v स्क्वायर, तो देखिए गुना में है, गुना भाग में परसेंट, इसमें देखिए पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो एक परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा, कांस्टेंट का कोई महत्व नहीं है, परसेंटेज एरर इन मास, क्योंकि वेलोसिटी पर 2 पावर है, 2 गुने परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी, तो मास पे एरर जो है 1% है, वेलोसिटी में एरर है 2% इंटू 2 इक्वल टू 5%। डी 4 ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें पावर से गुना हो जाता है, दोनों का परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होगा परसेंटेज एरर इन मास, अब पावर 2 है तो 2 गुने परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी। 1% पॉजिटिव एरर, 3% नेगेटिव एरर अकाउंट फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड टाइम पीरियड रिस्पेक्टिव, परसेंटेज एरर इन वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 1% एरर and 3% negative error account for measurement of length and time period respectively of percentage error in एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमारे पास देखिए टाइम पीरियड t बराबर होता है 2 पाई रूट l बाई जी, तो स्क्वायर कर देंगे, इसको हम पहले स्क्वायर कर देंगे, तो जी टी स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एल जी, तो जी बराबर हमारे पास आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। देखिए अब इसमें परसेंटेज एरर निकालना है, तो परसेंटेज एरर बराबर होगा जी इक्वल टू, कांस्टेंट का कोई वैल्यू नहीं है, इसका पावर 1 है, तो इसमें खाली होगा परसेंटेज एरर इन लेंथ प्लस इसका पावर 2 है, नीचे रहे से ऊपर माइनस एरर नहीं होता है, तो 2% इन टी, माइनस एरर वो भी माइनस नहीं लेंगे, वो प्लस ही एरर लेंगे, एरर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो 1% है, आई 2 इंटू 3 इक्वल टू 7%। एरर हमेशा परसेंट ऐड होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट द एब्सोल्यूट एरर इन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी एक्स एंड वाई जेड रिप्रेजेंट द एब्सोल्यूट एरर इन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ द टू क्वांटिटी एक्स एंड वाई जेड, जेड इक्वल टू दिया हुआ है एक्स बाई एक्स इंटू बाई, तो रिप्रेजेंट द एब्सोल्यूट एरर इन प्रोडक्ट, तो जेड प्लस डी जेड इक्वल टू हो गया एक्स प्लस डी एक्स इंटू बाई प्लस डी बाई, तो डी प्लस डी जेड इक्वल टू हो गया एक्स बाई एक्स डी बाई जेड प्लस डेल जेड इक्वल टू हो जाएगा एक्स बाई प्लस डेल एक बाई प्लस डेल एक बाई प्लस एक्स डेल बाई प्लस एक्स डेल बाई इंटू डेल एक्स बाई इक्वल टू डेल, तो डेल जेड इक्वल टू डेल एक्स प्लस डेल बाई इंटू एक्स। दिस del by del x into del y is a small quantity, it is a neglected, so del z equal to del x by plus by x del y, no option is correct, no correct choice. Correct option is x del z equal to del x by plus x del y. Percentage error in the measurement of mass and speed are इतना, what is the error in the estimated kinetic? Kinetic energy equal to half mv square. देखिए हाफ का कोई महत्व नहीं है प्रोडक्ट में, तो इसे परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होगा परसेंटेज एरर इन मास प्लस
पावर 2 है तो 2 से गुना हो जाएगा, परसेंटेज एरियर इन वेलोसिटी। तो देखिए यहाँ मास में है जो 2% है, मास में 2%, इसमें है 2 into x हो गया, इधर दे दिया है कि इसमें 8% है, तो 2x इक्वल टू 8, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3, तो 3%। If x by z the percentage error in measurement of x by z respectively the percentage error in x by z is percentage error is always right। देखिए कोई क्वांटिटी मान लेते हैं कि p है तो p बराबर दे दिया है x by z, तो इसका मतलब होगा परसेंटेज एरर इन p इक्वल टू होगा परसेंटेज एरर इन x प्लस परसेंटेज एरर इन y प्लस परसेंटेज एरर इन z। तो इसका वैल्यू x दे दिया है, इसका वैल्यू y दे दिया है, इसका z, तो देयरफॉर x प्लस yz। द मेजरमेंट ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर इज इतना, परसेंटेज इन पेरीमीटर। देखिए पेरीमीटर इक्वल टू होता है स्क्वायर का पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड, तो p इक्वल टू 4 इंटू 3, 30 प्लस माइनस 3। जो हम कहें कांस्टेंट का कोई महत्व नहीं होता है, तो इसमें जो 3% साइड में एरर है तो p में भी एरर होगा, डेल p भी होगा जो 3% होगा, प्लस माइनस 3 ही होगा, क्योंकि कांस्टेंट को एरर से कोई लेना देना नहीं, कांस्टेंट 4 है उसका कोई एरर से लेना देना नहीं है, इसलिए इसका एरर जो होगा 3% ही होगा। परसेंटेज एरर में कांस्टेंट का मतलब नहीं, तो परसेंटेज एरर बराबर होता है, हो जाएगा p में, तो डेल p इक्वल टू 4x, तो परसेंटेज एरर dp बाई dp इंटू 100 को परसेंटेज एरर कहते हैं। इसमें हो जाएगा कांस्टेंट का कोई वैल्यू नहीं है, तो हो जाएगा dx बटे x इंटू 100, यही हमको निकालना था परसेंटेज, इसी को परसेंटेज एरर इन p कहते हैं। डेल x हमको दिया हुआ है, डेल x ये पूरा वैल्यू दे दिया है 3%, तो 3% एरर हो गया। एक भौतिक राशि की विमाएं ma है, माइनस b माइनस c है, तो ml को प्रतिशत क्रम से x y z है, तो अधिकतम त्रुटि क्या होगी। देखिए एरर में पावर माइनस का कोई महत्व नहीं होता है, पावर से गुना कर देता है। मान लेते हैं p बराबर है ma l माइनस b t माइनस c, एरर हमेशा जुटता है, घटता कभी नहीं, तो परसेंटेज एरर इन p जो होगा a गुने परसेंटेज एरर इन m, a इंटू परसेंटेज एरर इन m, माइनस पावर है लेकिन पावर प्लस ही होगा, परसेंटेज एरर इन एल प्लस परसेंटेज एरर इन टी। तो इसमें एरर x दिया हुआ है, तो a इंटू एक्स हो गया, b इंटू वाई हो गया, c इंटू जेड हो गया, पर एरर हमेशा जुटता है, कभी माइनस नहीं होता है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन होगा, पावर से गुना हो जाता है। देखिए परसेंटेज एरर सब में पावर से गुना हो गया। गिवन नंबर शो सिग्निफिकेंट फिगर, फाइंड द रॉन्ग ऑप्शनल। देखिए सिग्निफिकेंट में अगर नन जीरो है तो सब अंक काउंट होगा, तो 1 2 3 4 हुआ। देखिए इसमें दशमलव नहीं है तो लास्ट का जीरो काउंट नहीं होगा, इसका भी 4 सही है, ये लास्ट का जीरो काउंट नहीं होगा क्योंकि दशमलव नहीं है, दशमलव के पहले भी जीरो है तो नहीं काउंट होगा, तो इसका भी 4 ही होगा। लेकिन इसका जो है दशमलव के बाद दशमलव है तो जीरो काउंट होगा, तो इसका 5 1 6 हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें दशमलव है इसलिए बाद का जीरो काउंट होगा, पहले का जीरो दशमलव रहने पर भी काउंट नहीं होता है, इसका 4 सही है, लेकिन इसमें दशमलव है तो बाद का भी जीरो काउंट होगा, तो इसका 6 है सिग्निफिकेंट फिगर, इसलिए दिस इज ए रॉन्ग है। शो द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, लेस सिग्निफिकेंट फिगर greater reliability for the result made more significant by using the mathematical operation. Addition and final result should have add many decimal places add are in their original number with maximum decimal places, मिनिमम होना चाहिए। Show the correct statement with the following, less significant figure greater the reliability, result of made more significant by using the mathematical operation. In addition and final result should have many decimal places as are there in number with maximum decimal places, none of above। सभी स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। लेंथ ऑफ द ब्रेथ ऑफ द मेटल शीट इज इतना रिस्पेक्टली, एरिया इक्वल टू होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हमारा है 1.325 इंटू 1.42। देखिए दोनों मिनिमम अंक है तो दोनों में सिग्निफिकेंट 4 है, तो 4 सिग्निफिकेंट का एक ही नंबर है गुना करने के। देखिए इसमें सिग्निफिकेंट 6 है, इसमें सिग्निफिकेंट 5 है, इसमें सिग्निफिकेंट 4 है, इसमें 3 है, तो हमको
दोनों डाटा 4-4 अंक में दिया हुआ है, तो जो मिनिमम होता है लेते हैं, तो मिनिमम तो 4 हुआ, इसलिए इसका गुना करने की जरूरत नहीं है। इस सिग्निफिकेंट से ही देख लेना है कि इसका 4 है, इसका 4 है, चॉइस में 4 एक ही है। चेंज which of following statement is not true? Change of unit cannot change the significant number. All non-zero digits are significant. Telling zero in a number without decimal point are significant. All of favor. Which of following not change of unit of measurement cannot change the number of significant. All non-zero digits are significant. Not true. तीसरा स्टेटमेंट गलत है। यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट नहीं चेंज होता है। ऑल नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होता है। टेलिंग जीरो इन नंबर विदाउट दशमलव सिग्निफिकेंट नहीं होता है। बीच दशमलव होता है जो सिग्निफिकेंट होता है। सिग्निफिकेंट फिगर में हम लेते हैं रिलेबल डिजिट्स प्लस वन अनसर्टेन डिजिट। अनसर्टेन डिजिट लिखा हुआ है यहाँ, ए होना चाहिए, अनसर्टेन डिजिट। देयरफॉर फिफ्थ ऑप्शन इज करेक्ट। Which is a number of significant फिगर में केवल पावर वाले से मतलब नहीं होता है। 10 का पावर कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। यह लेते हैं बीच में दशमलव है इसलिए इसका 0 काउंट होगा, तो 1 2 3 हुआ इसका सिग्निफिकेंट फिगर। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ही इतना ही। देखिए इसमें दशमलव है लेकिन 0 बीच में वो काउंट होगा तो सारा अंक काउंट होगा। 1 2 3 4 5 6 है इसका। Which of following rule for multiplication and division? Final result should be written as original number with lowest number of significant. So the final result should retain as many significant figure as there in the original number with lowest number of significant figure. This is a definition or rule of the multiplication and division both. 0 between two non-zero digits are significant. Correct. Which of following is not correct? Telling zero in whole number with no decimal is not significant. This is a correct. Telling zero in whole number with decimal पहले से are significant. Leading zero are significant number. Leading zero is not significant number. Find the value of using the pure scientific significant. देखिए इसको ऐड करना है 2.3.44 208 into 2.26। देखिए इसके बाद दशमलव के बाद 2 अंक है तो एडिशन में दशमलव के बाद अंक जो कम है वही लेना पड़ता है। इसमें 3 अंक है तो हमको 2 ही अंक लेना पड़ेगा। अब 6 को हटाना है, 5 से ज्यादा तो 1 बढ़ जाएगा, तो 2.344 प्लस 208.23 हो जाएगा, तो 76132 231.67 पहला फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। एडिशन अब सब्ट्रैक्शन में होता है जो मिनिमम दशमलव के बाद डिजिट होता है वो लिया जाता है। तो मिनिमम 2 है तो 2 ही लेना पड़ेगा, इसमें 3 है तो 1 हटाना पड़ेगा, 5 से ज्यादा इसलिए 1 हटेगा तो आगे 1 बढ़ जाएगा, उसके बाद इतना आ गया। चलिए करेक्ट वैल्यू ऑफ इतना अप टू सिग्निफिकेंट फिगर 3 सार्थक अंक में अब इसको देखिए बदलना है 0.05375867। देखिए 0 का काउंट नहीं होता है तो 3 अंक रखना है, मतलब हमको इतना रखना है, लेकिन ये 5 है तो 5 के पहले ओड है तो उसको 1 बढ़ा देना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा 50038 क्योंकि 3 अंक में कह रहा है तो दशमलव पहले तो 0 काउंट होता नहीं है तो 3 अंक ही बचा है, इसलिए 3 इज करेक्ट। In rounding of the number list, figure kept should be unchanged if the first digit drop less than 5. In rounding of figure, last figure kept should not be changed if the figure drop is less than 5. Correct. In rounding the figure, last digit kept should be increased by 1 if the first digit drop is greater than 5. In rounding off, if the first digit drop is 5 and last digit rise by 1 if it is odd, it's all correct. Density of solid material इतना cc and volume is 10.1. What is the correct value of mass of solid? Rounding of the value kept in mind of correct significant figure. Mass equal to volume into density. तो पर मानक पूर्ण करें सही सार्थक अंक को ध्यान में रख। देखिए फिर यहाँ रिलेटिव एरर हमको निकालना पड़ेगा। डीएम रिलेटिव एरर निकाल रहे हैं, डीएम बाई एम इक्वल टू डीवी बाई वी इक्वल टू डी रो बाई रो। डीएम बाई एम, डीवी हमारे दिया हुआ है
0.1 दिया हुआ है डी 0.1, भी दिया हुआ है 10, 0 दिया हुआ भी 0.1, आई दिया हुआ है 16.2। अब जो हमारे पास है निकालना है एम और तो देखते हैं एम क्या होता है। एम इक्वल टू होगा 162 इतना और डेंसिटी 10.1, तब 162 गुने 101 162 0000261 28361 10.2 अंक के बाद 163 है। तो क्योंकि हम इसको रिजल्ट 3 डिजिट में है तो प्रोडक्ट में मिनिमम डिजिट लेते हैं तो हमको 3 डिजिट लेना पड़ेगा, लेकिन जिसको ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से ज्यादा है तो इसको एक बढ़ाना पड़ेगा। तो हो गया मास इक्वल टू एम इक्वल टू आ गया 164। अब एरर निकालते हैं तो डेल एम बाई एम इक्वल टू हो गया 1/100 1/62। तो डेल एम इक्वल टू एम है 164/100 164/162 1.64 प्लस 1 2.464 तो 2.64 इधर एक ही अंक में लेंगे तो 2.64 इज करेक्ट। इसको डिवाइड करना पड़ेगा 3030542 10,232 पॉइंट 90 3 42 126 5 15 15 1 16 और 3 9 94 12 6 1 अब दशमलव अगेन 3 टाइम 4 1 3 5 1 54 पचे 150 चौक पचे 150 42 पचे 220 5 पचे 25 2 27 5 15 तो आ गया 335। If the distance traveled by car is इतना किलोमीटर in 42 आवर नंबर ऑफ सेकेंड पे स्पीड, देखिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस है 230.4 बाई 4.2 42 डिवाइडेड बाई 230 04 5 मरतबे। तो सार्थक अंक केवल सिग्निफिकेंट डिजिट पूछ रहा है तो जो मिनिमम होगा इसमें 2 है इसमें 4 है तो जो मिनिमम होता है वही लिया जाता है, भाग देने की भी जरूरत नहीं है। राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर 10th पैलेस। देखिए पहला में कहता है कि 10th पैलेस को करना है तो इसको करना है तो ई एक बढ़ जाएगा 7 होगा। 100 पैलेस को करना है तो ये तो यही रह जाएगा 1000 पैलेस। अब देखिए यहाँ से हटाएंगे एक तो एक बढ़ जाएगा 127 128 हो जाएगा। फाइंड द मल्टीपुल ऑफ इतना बाय द यूजिंग सिग्निफिकेंट विदाउट। देखिए इसमें 5 डिजिट है इसमें भी 5 डिजिट है तो आंसर 5 डिजिट में होना चाहिए। तो 5 डिजिट में तो 2 क्वेश्चन इसलिए मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। इसका भी सिग्निफिकेंट 5 है इसका भी सिग्निफिकेंट 5 है इसलिए इसको आपको गुना करना पड़ेगा। 23.055 गुने 90.366 23 0 3 11 8 3 11 11 22 23 8 3 11 11 10 21 2 23 3 4 4 8 17 2 19 713 1 14 1 15 कहाँ गलती हो गया 90.366 गुने 23.055 6 3 8 1 5 4 0 0 0 छतिया 18 छतिया 18 1 19 3 9 1 10 9 27। अब है 2 132 32 6 1 7 0 18 6 6 3 9 8 3 11 8 8 16 1 17 1 18 9 2 11 1 12 5 17 1 18 5 4 9 9 5 4 9 3 12 5 7 4 11 1 12 12 1 13 7 1 8 6 2 8 0 20 83.4 किसी संख्या का round of the following number is done. Change the number is nearest prime number. Change the number is nearest odd number. Change the number is nearest accurate number. Correct. Nearest accurate number में change करता है। Round of the इतना to the nearest whole number. Whole number by 1 2 3 9 1 2 3 9
Which of the following rule correct for single? In addition and subtraction, final rule should retain as many decimal places as are there in number with least decimal places. One. This is a definition of addition of two numbers.